हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मानस जी आपके साथ शुरुआत करेंगे, बताइए इस समय की ट्रेड। देखिए, इस समय का ट्रेड है एलआईसी हाउसिंग, जहां पर स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न जैसा दिखेगा। मेरा समझना है कि यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 552 का लगाना है और 570 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 560 वाला जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 25 रुपए तक के टारगेट पॉस। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर्स बाय और 560 की कॉल। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा एक शॉर्ट कॉल रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील में वीकनेस काफी नजर आ रही है और हायर लेवल्स पे वापस आज भी सेलिंग देखने को मिली है, तो जुलाई के फ्यूचर को बेचने की सलाह है। 1234 1235 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास बेचे। 1247 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1315 तक के टारगेट है। जेएसडब्ल्यू जी अरुण जी, दोबारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएं। जी शायद जी 1247 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1215 तक के टारगेट है। ठीक है, आई होप सभी ने नोट किया होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर इस तरह से फिसला है। अरुण जी की ट्रेड हो गई शॉर्ट साइड में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। या गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरा एक थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड होगा। मैं प्योरली आर्ली चार्ट देख के यहाँ पे कॉन्ट्रा ले रहा हूँ, वो है वेदांता। अब वेदांता का चार्ट देखिए, इसने अपने 100 एम को टेस्ट करने के बाद डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी इसने अपने लेवल्स को मेंटेन किया है। तो आप कह सकते हैं कि आज का ही ट्रेड होगा ये टिल क्लोजिंग। सो वेदांता बाय करना है, 279 करंट प्राइस है, हमको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 273। इसका स्विंग का जो टारगेट आता है वो है 294 का। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। सर, एलटीएफ के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। जुलाई के फ्यूचर्स में 304 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 301 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 311 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे रिप्लेस हो सकते हैं। ओके, एल&टी फाइनेंस 303.7 पे आपका बाय कॉल। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा भेल पर, बीएचईएल। भेल में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रही है और यहाँ पे जो एवरेजेस हैं वो उस एवरेजेस पर सपोर्ट लेके 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके फिर से एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। आज अच्छा मोमेंटम है, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अप है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा, 400 पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 435 पर। ओके, बीएचएल में खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से आती हुई। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करती हूँ, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका इस मार्केट में वो समझ लेते हैं। सुदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर बताएं आपका फंडामेंटल आइडिया। जी, एक स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है, संवर्धना मदरसन। ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में तो वर्ल्ड में जो कंपनीज हैं उनमें से एक कंपनी बन गया है। ओईएम ओरिजिनल टाई अप्स और ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इसके जरिए एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। पर साथ साथ जो सबसे खास बात इस कंपनी की है, बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है, प्रिडोमिनेंटली एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। एरोस्पेस में बहुत अच्छा इनका जो स्टेटस है बहुत अच्छा हो गया है। टियर 1 सप्लायर बोइंग और एयरबस दोनों का बन गए हैं और इसके जरिए लगभग $2 बिलियन का ऑर्डर बुक भी इनका बन गया है। साथ में नॉन कमर्शियल स्पेस जो हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, चार्टर फ्लाइट्स और स्पेस क्राफ्ट, इसके भी कंपोनेंट्स, इसके भी एंसिलरी सेगमेंट में कामकाज करना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी में ये लोग सामने बैठे हुए हैं और आने वाले दिनों में इसका जरूर अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे भी रहेगा। ऑलरेडी इसका इनिशियल सिंबल दिख रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे भी हम लोगों को मालूम है ईएमएस स्पेस में कितना अच्छा ट्रैक्शन है और इन्होंने एक बहुत बीएमआईएल जो कंपनी है जो कि हांगकांग बेस्ड है, जो सैमसंग और एप्पल के लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनके साथ टाई अप के जरिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप क्रिएट किया है और इसी के जरिए वो बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर रहे हैं।
ऑलरेडी कर दिया है, उसमें भी बहुत अच्छा आने वाले दिनों में नतीजा देखने का संभावना है। ओवरऑल यहाँ पे 180 का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दी। ओके, 180 के टारगेट संवर्धना मदरसन लंबी अवधि के नजरिए से पसंद आ रहा है। सुदीप जी को रखे रेडार पर। रिकैप करती हूँ, बाय सेल की कॉल तो आई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी की राय आई गई है मानस जी की तरफ से। 570 के टारगेट देख रहे हैं वो, 552 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी कह रहे हैं कि JSW स्टील में बिकवाली करेंगे, तो एक लौता अभी तक का सेल कॉल है अरुण जी की तरफ से। ऊपर इस तरह से गिरावट 1215 के नीचे के टारगेट है, 1247 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी ने वेदांता चुना है खरीदारी करने के लिए। स्ट्रेंथ है मेटल पैक के कुछ काउंटर्स में 294 के लिए आप देखें इसे, 273 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पंकज जी ने L&T फाइनेंस चुना है जहां पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, और 311 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 297 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमल जी BHEL की तरफ से जा रहे हैं, वहां पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, तो 435 के टारगेट है, 400 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में संवर्धना मदरसन सुदीप जी को पसंद आ रहा है लंबी अवधि की नजरिए से, जहां पर नजरें रहेंगी और रडार पर रख सकते हैं 180 के शुरुआती लक्ष्य के साथ। निफ्टी लेकर